नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जहाँ बीन में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहाँ बीन DD कशीर की एक ख़ुसूसी नशस्त है, एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आवाम से जुड़े जितने सवालात हैं, ख़दशात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको मौज़ूए बहस ले आएँ। हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो हैं उनके मुतल्लिका हुकाम को यहाँ बुलाया जाए, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन यहाँ पे हो, आवाम की जिम्मेदारियाँ भी तय की जाएँ, लेकिन रोल जो है सबका यकसां है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास है। मौजूदा सूरत हाल जो कश्मीर में एक क्राइसिस की सी बनी हुई है, जिसमें गैर मेयारी अशियाए खुर्दन जो है ज़ब्त किए गए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी के तहत, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात, सोसाइटी के एक आउटरीच है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनकी जो कारकर्दगी है, इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। उन सारे सवालों को आज की जिस में कोशिश करेंगे कि हम उनका जवाब तलब करें और आगे का लाहे अमल क्या है वो भी अपने मेहमानान से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का आगाज़ करें, हमारी डेस्क टीम ने एक वीडियो कैप्सूल मुरतब दिया है इस हवाले से, पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। बेहतर सेहत-ए-आमा, मुआशी इस्तेहकाम और पायेदार तरक्की के लिए ग़िज़ाई सलामती काफ़ी अहम है और ऐसे में कश्मीर का खित्ता हर साल खाने की अशिया में तकरीबन 60,000 टन गोश्त का इस्तेमाल करता है, जिसमें निसफ से ज्यादा सप्लाई जम्मू कश्मीर से बाहर की रियासतों से वारिद होती है। और हाल ही में हुक्काम की जानिब से 3500 किलोग्राम वजनी बोसीदा गोश्त को जब्त करने से खित्ते में ग़िज़ाई सलामती के निज़ाम में मौजूद कोताहियां बेनकाब हो गई है। इस कार्रवाई से बोसीदा गोश्त फरोख्त करने का एक माफिया भी आश्कार हो चुका है। फूड सेफ्टी और दीगर मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयों से यह बात सामने आई है कि लंबे अरसे तक ऐसे बोसीदा गोश्त के इस्तेमाल से एक सारिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि खित्ते में पेस्टिसाइड्स का हद से ज़ायद इस्तेमाल भी खित्ते में ग़िज़ाई सलामती के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी में शामिल हो रहा है। क्योंकि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की वजह से हॉस्पिटल में अभी भर के है, मेन वजह यही था, क्योंकि इस वजह से लोग भी बीमार पड़े हैं, हमारा सेहत खराब हो रहा था, लेकिन हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं थी। आज हम शुक्रगुजार है इस डिपार्टमेंट का जिन्होंने इस पे कदम उठाया है। सबसे निपटने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मुतल्लिका कवानीन की अमल दरामद काफी लाजमी है, ताकि सेहत-ए-आमा पर इससे पड़ रहे मनफी असरात से बचा जा सके। साथ ही माहिरीन का मानना है कि आम सारिफीन में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में बेदारी पैदा करना काफी जरूरी है और इस अमल से ही एक सेहतमंद समाज की बुनियाद डाली जा सकती है। नाज़रीन वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आप चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं हिलाल अहमद मीर साहब। मीर साहब जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। सर आपका वेलकम है हमारे स्टूडियोज़ में। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं नामवर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र साहब। इनका नाम कौन नहीं जानता इस हवाले से, एक्टिविज़म के हवाले से या दीगर उमूर में आवाज़ उठाने के हवाले से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मीर साहब सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं। एक तो ये भी हमने अपने कैप्सूल में दिखाया कि ये एक बरवक्त जो आपके डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है उसका तो एक इम्पैक्ट पड़ा ही है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं बड़े हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में आउटरीच भी है। एक तो ये चीज़ कि क्या ये एक टिप ऑफ था कि जिसकी वजह से ये हुआ, या एक मैकेनिज्म है जिससे फूड सेफ्टी या आपका जो डिपार्टमेंट है वादी भर में देखता है कि अशियाए खुर्दन जो हैं क्या वो क्वालिटी के हैं, एक्सपायर्ड हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं पे दर पे पहला जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद पे दर पे हर 2-3 दिन में ये ऑपरेशन होते दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं खबर बाहर ये जा रही है कि एज इफ ये पहली बार हो रहा है, ऐसे पहली बार डिपार्टमेंट जागा है और अब हर जगह छापे पड़ रहे हैं, जहां नजर मिल रही है वहां छापे पड़ रहे हैं। तो जरा पहले इस एपिसोड को जरा डीकंस्ट्रक्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपका पहले मैं शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे दावत दी और एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने का मौका मिलेगा। ये जो आपने कहा कि शायद डिपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों से ही जागा है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनका एक मुकम्मल एक टूर प्रोग्राम होता है जो वो पहले महीने के पहले दिन ही देते हैं, फिर अप्रूव होकर वो उस पर काम करते हैं।
ایک میں کہوں گا جو ایک فوڈ سیفٹی ایکٹ ہے وچ از کمپریہنسو لیجسلیشن، جس میں پورا جو اس ایکٹ کو عملانے کے لیے ایک جو ہیرارکی بنی ہے وہ لگے رہتے ہیں کہ اس چیز کو عملانے کے لیے کہ ایکٹ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ فوڈ سیفٹی آفیسرز جو ہمارے گراؤنڈ لیول کے آفیسرز ہیں ان کی انسپیکشنز وہ چلتی رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں یا باقی جتنی بھی اسٹیچوٹری اتھارٹیز ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام نبھاتے ہیں۔ مدعا مقصد یہ ہے کہ جو فوڈ سیفٹی ایکٹ ہے اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں اگر صرف ایک اس کوارٹر کی بات کروں جو اپریل سے سٹارٹ ہو گیا آج تک، ہزاروں کی تعداد میں سیمپل اٹھے تھرو آؤٹ آور یوٹی، اور جو سیمپل فیل ہو گئے اس میں باضابطہ کارروائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ریگولیٹری میجرز ہی نہیں لینے ہوتے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہمارے فوڈ بزنس آپریٹر کو یا کنزیومرز کو۔ جو یہ کمپلینٹ ملی، کمپلینٹ کی بھی آپ نے بات کی، جو ریسنٹلی جو ایپیسوڈ ہو گیا زکرہ کا انسیڈنٹ، اس میں ہمیں ٹپ آف ملا، مگر ٹپ آف کا بھی یہ ایک میں بتاؤں گا کہ اس کی بیس یہ ہے جب ہم نے اپنا ٹول فری نمبر وچ از 104 جس کی ہم نے بہت زیادہ پروپیگیشن کی، جب وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا وہ ٹول فری نمبر، تبھی ہمارے پاس آج کے دن میں روزانہ تقریباً 50 کے آس پاس کمپلینٹس ملتی ہیں روزانہ۔ تو ڈپارٹمنٹ نے جو اس سلسلے میں پہلے سے ہی اپنا جو کام کیا، بہت کام کیا، مگر یہ جو پچھلے دنوں سے کچھ وہ گوشت کا معاملہ بن گیا ہے جس میں جو گوشت بیسیکلی باہر سے آتا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمیں وہ کمپلینٹ ملی ہم نے یہ دیکھا کہ اس گوشت کے جو وہ پیکس تھے اس میں پراپر لیبلنگ نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیکمپوز ہو گیا تھا۔ جب وہ ڈیکمپوز ہو گیا تھا تو نیچرلی دیٹ واز انفٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ جب ہمیں انفارمیشن ملی امیجیٹلی میں اور جو میرا ٹیم تھا we went to that place and we saw that really it was decomposed, it was not labeled properly. جب یہ دو چیزیں جو دو وائلیشنیں ہم نے دیکھی تو ہم نے اسی وقت اس جو وہ ہول کنسائنمنٹ تھی، وہ 12 کوئنٹل کا میٹ جو وہاں پہ تھا، اس کو ہم نے پھر پراپرلی ڈسپوز آف کیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ جب وائرل ہو گیا یہ معاملہ، تو تب لوگوں نے اسپیسیفک پھر کچھ کمپلینٹس ریگارڈنگ دیز میٹ آئٹمس انہوں نے کی، اور جب ہم نے چھاپے ڈالے اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے آج خود غلط طریقے سے، میں کہوں گا غلط طریقے سے، پھر اس قسم کا جو میٹ تھا وہ سڑکوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہاں یہ اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈرائیو جو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں which is also very important, that is with regard to addition of synthetic food colors. جو synthetic food colors استعمال کیے جاتے ہیں ان فوڈ آئٹمز میں where it is not allowed، جیسے ہمارا وازوان ہے، وازوان میں جتنے بھی آئٹمز بنتے ہیں کباب سے لے کے جو باقی اس میں وہ کیوزینز ہوتے ہیں، ڈشز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں کہیں پہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب جگہ پہ، کہیں کہیں پہ سنتھیٹک فوڈ کلر کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جب ہم 2-3 جگہ پہ گئے، ہم نے دیکھا جو ہم نے کباب پریپیئر کیے تھے یا ایون رشتے پریپیئر کیے تھے، تو ان میں انہوں نے یہ سنتھیٹک فوڈ کلر ملایا ہوا تھا۔ ہم نے کیا کیا، اس کو بھی، اس سٹاک کو بھی ہم نے پراپرلی سیز کر کے پھر ڈسپوز آف کیا، مگر ساتھ ساتھ میں ہم ان چیزوں کی سیمپلنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک ہو گیا کہ وٹ ایور کنسائنمنٹ وی فائنڈ دیٹ وی ڈسپوز آف، but vis-a-vis that what we do sampling of that product also, so that جو آگے کی لیگل کاروائی ہو جاتی ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ بہتر ہلال صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، آپ نے ہمیں سیگریگیٹ کر کے بتا دیا کہ یہ پروسیس کیسے ہوا، اینڈ دین یہ جو سنتھیٹک یوز ہے اس کے ایک الگ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، ایک پبلک کی بالکل آؤٹریج ہوئی ہے اس معاملے میں، اور جتنا طول اس نے سوشل میڈیا پہ پکڑا ہے وہ تو دیکھنے سے بنتا ہے کہ اب ہر دن لگتا ہے، جیسے میر صاحب نے بھی کہا کہ از خود لوگوں نے جو ایسی اشیاء خوردن تھی جو قابل استعمال نہیں تھی، اور ابھی تو یہ صرف میں نان ویج کے بارے میں بات کروں، ابھی تو یہ صرف اسی اسفیئر میں چل رہا ہے، لیکن خدشات یہ بھی ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس ہمارے ہیں، ہماری ویجیٹیبلز ہیں، یا دیگر اشیاء خوردن جو ہے اس میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ایک تو بیکاز آپ پبلک اسفیئر میں رہتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، تو اس کی دونوں طرف میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو انتظامیہ کا سیکیورٹی ایکو سسٹم ہے وہ کتنا سخت ہے، کہ بیکاز بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی ہے، ذرا اس پہ نوٹ کیجئے کہ یہ پہلے ادھر تک آیا ہے، سو بہت ساری لیولز کراس کر کے یہ ادھر تک آیا ہے۔ دوسری یہ چیز کہ اب خدشہ دوسری طرف ہے، یہ جو ہمارے سروس پرووائڈرز ہیں، جو ہمارے ریسٹورینٹ اونرز ہیں، ایک ہمارا ایکو سسٹم ہے، ایک بڑی امپلائمنٹ جنریشن کا باعث تھا، وہ بالکل خاموش ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا دونوں پہلوؤں پہ ہمیں سمجھائیے کیا اثر پڑا ہے اس میں۔ دیکھیے، یہ جو سٹارٹ ہوا زکورہ سے، میں اس میں جو ہے پہلے جو ہے پرو ایکٹیولی اگر کسی نے کارروائی کی، انہوں نے خود ہی کی۔ انفیکٹ میں اس دن ان کے ساتھ ہی تھا،
इनफैक्ट क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इनके साथ काम करते हैं, इसको रिपोर्ट करते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ, इस पे वीडियोस बनाते रहते हैं जी। तो माह रमज़ान में हम कंटिन्यूसली काम करते थे, इनके साथ जाते रहते थे, बिरयानी वालों के पास, चिकन वालों के पास, तुज वालों के पास, बाकी रेस्टोरेंट वालों के पास, ढाबे वालों के पास, और इन्होंने बहुत ही अवेयरनेस भी की है जी। बहुत जगहों पे कबाब बनाते थे एल्युमिनियम के सीखों पे, आजकल वो स्टील के हैं, बहुत चीज़ें मैंने देखी। तो मैंने इनको पिछली बार फ़ोन किया कि हिलाल साहब, जो सार्फिन है, अवाम है, बोल रहे हैं कि आप क्या रमज़ान में ही खाली करना है, आज भी करेंगे कोई कार्रवाई? बोला हाँ करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि इनके यामीन साहब भी साथ में, ने कहा कि हमने ज़ुकुरा में गोश्त पकड़ा है, ये ज़बरदस्त स्टोरी थी जी। तो वो बोसीदा था, ये था वो था, इन्होंने खुद ही कार्रवाई की थी और इन्होंने खुद ही इसको मीडिया में भी लाया, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो है, जो भी इसके साथ कारोबार कर रहे थे लोग, वो पैनिक हो गए। बिल्कुल। कुछ लोगों का ऑलरेडी सड़ा हुआ भी था, कुछ लोगों का फ्रीजर में भी था, वो डर गए कि शायद उन पे छापे पड़ेंगे, उनको ये कर लेंगे, उन्होंने उनको फेंक दिया। एक पैनिक जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। अब मसला था कि जितने भी वो चीज़ें थी, पैक्ड मीट आया था, उन पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी, उन पे बाकी चीज़ें नहीं थी। उसमें जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी उसका उनका भी इम्पोर्टेंट रोल बनता है। उसके साथ साथ इतना ज़्यादा पैनिक पूरा सिस्टम हो गया है इस वक्त, लोग इतने पैनिक हो चुके हैं, लोगों के जहनों में क्या बोलते ये डाला गया है बहुत जगहों पे कि ये पूरा हराम गोश्त आ रहा है, ये गंदे जानवरों का गोश्त आ रहा है। अब नई नई चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। जब पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है उस वक्त बहुत चीज़ें, अफवाहबाज भी इस वक्त बात में करते हैं। तो इसमें जो है हमें बिल्कुल, जो खासकर हमारे जो लीडरान हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर, खासकर उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। उसके साथ साथ जो जेन्युइन कारोबार करने वाले लोग हैं, उस वक्त सहमे हुए हैं, परेशान हो चुके हैं। इतना अच्छा काम करते थे वो, इतना प्रॉपरली वाजवान भी बनाने वाले लोग थे यहाँ पे। अब हर कोई तो गलत आदमी नहीं है, पूरा माशरा परेशान हो चुका है, पूरी कश्मीर वादी तज़ुज़ुब का शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो है हमारे रिलीजियस लीडर, इनको सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सबको बैठना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, उनको बिल्कुल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, रिलीजियस लीडर इनकी, और इस पे डिलिब्रेशन, डिस्कशन होना चाहिए, ताकि अगर जो पीछे हुआ उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको तो सजा मिलनी चाहिए और आगे ना हो, इसके लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सेग्रीगेशन है कि मैं मीर साहब की तरफ आता हूँ। एक तो हम ये समझें कि हर न्यूज़ इस वक्त जो इस क्राइसिस के हवाले से आ रही है उसको एक ही बॉक्स में ना रखें। जैसे अभी मीर साहब ने कहा, ये दो इंसिडेंट्स अलग अलग हुए हैं। एक जगह पे जो है नाकाबिल इस्तेमाल या रॉटन मीट जो है पकड़ा गया है, दूसरी जगह सिर्फ एक केमिकल सिंथेटिक का यूज जो है वो प्रोहिबिटिव है, वो पकड़ा गया है। तो दोनों को जब हम जम करते हैं तो अब लग रहा है कि हर जगह यहीं पे हो रहा है, मछलियां भी गैर मयारी, अब आइसक्रीम भी। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा नहीं है, जैसा कि मीर साहब ने खुद कहा कि बहुत सारे लोग, ये जो एक छापा है या ये जो एक कार्रवाई है, ये एज ए डेटरेंट भी इसने बड़ा काम किया है कि बहुत सारे लोगों ने जो है खुद ही वो किया। मीर साहब, लेकिन एक चीज़ ज़रा हमें यहाँ पे क्लियर करके ज़रा हमें समझाइए। एक तो ये कि आपके डिपार्टमेंट ने, या अगर आपके डिपार्टमेंट ने किया भी है, पब्लिकली ये हमें क्वालिफाई नहीं किया गया है कि ये जो पकड़ा गई चीज़ है इसको मीट कहा जा रहा है। तो क्योंकि इसमें बहुत सी चमगोइयाँ अब हो रही हैं कि आया ये मटन है, चिकन है, या तो कई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कहीं हराम जानवर का गोश्त तो नहीं आ रहा है। सो वो क्वालिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमें पता चले जो सप्लाई चेन है वो सही आ रही है। इट वाज जस्ट दैट कि ये खराब हो गया, और इसका ये भी हो सकता है कि मौसम की वजह से खराब हो गया, कोल्ड स्टोरेज जो चल रही थी वो नहीं चल रही थी, या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि इलिसिट कारोबार इसका हो रहा है। थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बताते हैं। और इससे एक जुड़ता सवाल कि जो जैसे आपने ये सेग्रीगेट करके हमारे लिए बोला, ये बड़ा, बिकॉज इस वक्त डॉक्टर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, एक पैनिक की सिचुएशन हो गई है, लोग रेस्टोरेंट्स में डर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स तक क्या, मैं आपको बोलूँ कि हमारे जो मटन शॉप्स हैं वो बंद हो गए हैं। जो रूटीन हमारा एक था जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रोसेस्ड मीट नहीं आ रहा है, सीधा हमें मटन वाले का पता है, वो बंद हो रहे हैं। ये पैनिक सिचुएशन हो गई। ज़रा आप हमारे नाज़रीन को और अवाम को बता दें कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, कितनी कंट्रोल में है, और हमें क्या पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट लगा हुआ है। मगर एक चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जो ये मीट ये बाहर से आता है जी, तो इसमें जो हमने देखा कि दो वायलेशंस थी वहाँ पे। एक तो ये कि इट वाज नॉट प्रॉपर्ली लेबल्ड, ओके, बिकॉज
जब कोई लेवल ही नहीं है तो इसको विद सर्टेनिटी ये कहना कि कब ये पैक हुआ, किसने किया, या बाद में एक्सपायरी डेट वगैरह, मतलब जितने भी लवाजमात होते हैं बाहर लेबलिंग जो प्रोविजंस होते हैं, दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो उसमें से इस पे कुछ नहीं था जी। तो सेकंड थिंग इज़ कि जो फिर उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में इसको चीज़ को नहीं रखा गया था। ये 2 वायलेशंस हैं जो हमने पाई। अब जो ये है कि लोगों में खदशात हैं कि पता नहीं किस जानवर का वो है, वो हमें मतलब वो डिपार्टमेंट नोज दैट कि ये कोई ऐसा जानवर नहीं उसका ज़बह होता है जो यहाँ लोग नहीं खाते हैं। मगर इट इज़ आल्सो फर्दर ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो हमने इसमें सैम्पल्स वगैरह उठाए हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसकी हमें रिपोर्टिंग क्या आएगी। तो वो बाद की बात है। मगर जो हमें प्राइमा फेशे में कहूँगा, जो हमारे पास जो हमने इसमें तहकीकात की, जो हमें अपनी तरफ से लगा कि वहाँ भी मुस्लिम से इसको ज़बह करते हैं और उसी जानवर का ज़बह होता है और उसी का ये मीट है जो यहाँ पर लोग खाते हैं। मगर जो प्रॉब्लम है, जो हमें पता है, प्रॉब्लम इज़ कि इट इज़ नॉट लेबल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एंड सेकंड थिंग इज़ इट वाज नॉट ब्रॉट एंड देन केप्ट इन द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। दीज आर द 2 मेन इशूज़। वो जो इशू है वो हमने देखा है, मगर उसमें हम फिर भी पूरी तरह से देखेंगे। जब हमें लैब रिपोर्ट आएगी तो पूरी तरीके से फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जी। अच्छा मीर साहब, इससे जुड़ता हुआ एक सवाल, ये अभी जो सारा मगर एक चीज़ में थोड़ा जो आपका बिल्कुल कनेक्टेड एक इसके साथ सवाल था कि लोग, मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने भी माहौल देखा है सोशल मीडिया पर, हालांकि मैं अब कोशिश करता हूं कि उसको देखना ही नहीं, क्योंकि उससे इंतशार पैदा होता है। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई डिपार्टमेंट के पास देखो हमें पता है कि कैसे सैम्पलिंग करनी है, कैसे देखना है। कल हमें ये भी एक जगह जब हमने इस मीट को पाया कि अच्छा है, मतलब दैट वाज नॉट डिकम्पोज्ड, वी डिडंट थ्रो दैट अवे। देखो ना, कोई ये रिजिक है, हम क्यों थ्रो, हाँ हमने उसकी सैम्पलिंग की, हमने उसको सीज किया, हमने उस प्रीमाइसेस को सील करके रखा। इतना करके भी वहाँ जो कुछ लोग थे बाहर, उन्होंने कहा नहीं जी आपने क्यों नहीं फेंका। मतलब इसमें एक देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है अंडर फूड सेफ्टी एक्ट। हमें वहाँ से रिपोर्टिंग जब आएगी कि ये इसमें कोई प्राइमा फेशे हम देखेंगे कि हाँ हमारे पास मोबाइल फूड टेस्ट, बट दैट कंडक्ट इज प्राइमा फेशे टेस्ट। उससे हमें जब हमने पहला रेट डाला, प्राइमा फेशे जब उसने टेस्ट किए, उसी वक्त उसने कहा नहीं इट इज प्यूट्रिड, इट इज डिकम्पोज्ड, सो वी वर कंस्ट्रेंट टू थ्रो इट रादर दैट वाज फिट फॉर थ्रोइंग अवे। बट क्वेश्चन इज वेयर द फूड आर्टिकल इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बट इज नॉट हैविंग लेबल। लेबलिंग में ठीक है, उसको हम चालान करेंगे लेबलिंग में, मगर कल अगर वो फूड आर्टिकल अंदर से ठीक निकला तो हम कैसे, अगर हमने उस वक्त थ्रो किया होगा तो फिर हम जवाब क्या दे देंगे फिर उस बंदे को। इसलिए वो मैं कनेक्ट इस चीज़ से कर रहा हूँ कि लोग इतने अब पैनिक हो गए हैं। जो हमें मीट वहाँ जो लाइव स्टॉक आता है या जो चिकन लाइव आते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से उनको ज़बह होता है वहाँ, या उसके जो रिश्ते वगैरह बनते हैं, तो लोग वो भी खाने से अब डरते हैं। बिल्कुल। तो मेरी लोगों से, जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये गुजारिश रही कि मेहरबानी करके डिपार्टमेंट लगा हुआ है, जहाँ पर वायलेशन है, जो भी वायलेशन है, एक डिपार्टमेंट को एक भरोसा रखें डिपार्टमेंट पे कि डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है। आज भी सीएम साहब ने इस पर मीटिंग ली थी, मैंने वो मीटिंग पहले अटेंड की। सीएम साहब जिसमें मिनिस्टर साहिबान भी थे, बड़े ऑफिसर साहिबान भी थे उसमें, तो वहाँ पर भी यही डिसाइड हो गया कि हमें जो अच्छा ट्रेडर है उसको हरास नहीं करना है, मगर जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसमें एफआईआर्स भी दर्ज हो गए, जो हम कार्रवाइयाँ करते हैं जहाँ पर लोग इस मीट को आप सड़कों पर फेंकते हैं और हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, वहाँ पर एफआईआर्स भी दर्ज हो गए। हमारे एक्ट की जहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ लोगों के खिलाफ हम उस एक्ट के दायरे में कार्रवाइयाँ करते हैं और ज़्यादा शदमत से करेंगे। मगर ये जो खाम में लोग पैनिक हो रहे हैं कि नहीं, अगर घर में भी अब किसी ने कबाब बनाया तो दूसरा जो घर का फर्द होता है मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि कबाब में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम निकल। बिल्कुल। सो ओवरऑल मैं ये चीज़ कहूँगा, जो यहाँ पर हमें गोश्त दस्तयाब है कोई इशू नहीं है, मगर इशू यहाँ पर आता है जब सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप मेरे साथ आप उसके साथ इत्फाक करेंगे कि शादी ब्याह के मौके पर वहाँ हमने देखा कि वो आशपास उसने वहीं से वो कारमों से लाया हुआ होता है। बिल्कुल। तो वो ऐड करता है उसको, जो वाजवान हमारे ट्रेडिशन का, हमारा जो कल्चर है उसका एक हिस्सा है, मगर हम उस वाजवान को अपने हाथों से खराब करते हैं। बिल्कुल। जब हम उसमें वो जो आशपास निकालता है, या कभी वो ये भी मैंने सुना है कि मुझे एक दिन डॉक्टर साहब ने भी ये सुनाया, इसने कहा है कि नहीं वो लिस्ट जब वो देता है उस बंदे को जिसके घर में कोई शादी वगैरह होती है, तो उसको लिस्ट में ही लिखता है कि मुझे ये फूड कलर्स चाहिए।
सो कितना हम इस अपने जो ये खान पान की चीज़ें हैं इनमें हम खुद जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल। सो इसमें मेरी ये गुजारिश रहेगी कि लोगों को खुद भी सोचना है क्या हम खाते हैं, या इन चीज़ों से इनको इज्तनाब करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए वो चीज़ें जिनमें उन्हें लगेगा कि इसमें किसी किस्म का कोई। शुक्रिया हिलाल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे नाजरीन के लिए, अवाम के लिए, कि हुकूमत की तरफ से, उस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिल्कुल एट द फ्रंट है, ये कॉन्फिडेंस हमें आ जाए कि डिपार्टमेंट लगा हुआ है और ऐसे डरने की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इसका एक और पहलू आपकी तरफ आता हूँ, इसका एक और पहलू है कि जैसा मीर साहब ने कहा, बड़ा एक्सपर्टीज़ का काम है कि ये देखना कि क्या एक खाने अशिया खुर्दन जो है ये मेयारी है, गैर मेयारी है। हमने अपने गिरदोनवा में, आपने इससे पहले भी इस पे बात की है कि आया इनएडिकेसी है डिपार्टमेंट में पर्सनल की, उस पर भी शायद आप बात करेंगे, बट अदरवाइज हमने देखा है कि एज सच एक्सपर्ट्स नहीं जाते हैं, हर जगह एक्सपर्ट्स तो नहीं जाते हैं फूड चेक करने, तो इससे एक इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है, ये जरा बताएं। देखिए अख्तर साहब, आपने बहुत अच्छी बात, ये मुझे जो आपने सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले अवाम को पता ही नहीं है कि चेकिंग कौन कर रहे हैं। बिल्कुल, अवाम को पता है कि ये शायद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिपार्टमेंट है, उनकी ही कोई विंग है। बिल्कुल। ये जो फूड सेफ्टी जो विंग है, ये है ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जी। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये जानकारी के लिए बोल रहा हूं अवाम को। दूसरी बात, इसमें जो काम करने वाला अमला है, दे वर्क अंडर अ लॉ कॉल्ड फूड सेफ्टी एक्ट, ओके, और 2011 से फूड सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू है। अब मसला है कि इसमें बाकी अफसरान भी निकलते हैं चेकिंग के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा बांडीपोरा से, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई नायब तहसीलदार, कोई गिरदावर, कोई पटवारी, कोई म्यूनसिपलिटी का वार्ड ऑफिसर, कोई सैनिटेशन इंस्पेक्टर, वो भी देख रहा है, पकड़ रहा है रिश्ते को, क्या ची बनो क्या सची कोरमत, डाल रहा रिश्ते पे हाथ, ऐसे ऐसे कर रहा है, ना ग्लव्स ना कुछ। उन बेचारों को खुद पता ही नहीं है कि फूड सेफ्टी एक्ट क्या बोल रहा है जी। बिल्कुल, कोई भी निकलेगा, दिस इज रॉन्ग। इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 90 म्यूनसिपैलिटीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, और 2 कॉर्पोरेशंस है जी। हर किसी म्यूनसिपैलिटी में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जरूरी होना चाहिए, राइट। और जब भी ये टीमें निकले, चाहे तहसीलदार साहब की टीम निकले, चाहे पुलिस की टीम निकले, चाहे हमारे म्यूनसिपैलिटी की टीम निकले, उनके साथ एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई भी ताबड़तोड़ तरीके से कुछ भी कर लेंगे, सो दिस इज रॉन्ग। उसके अलावा जो हमारी सरकार है, they should create posts of food safety officers at each block। हमारे जम्मू कश्मीर 20 डिस्ट्रिक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल हम एट एन एवरेज ले ले, एक ब्लॉक में 8, एक डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉक होंगे, दैट मीन्स 160। वी नीड 160 to 170 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इन J&K। राइट नाउ हमारे पास कितने होंगे? 50 या 60 होंगे, तो ये भी क्या करेंगे? बिल्कुल, तो ये भी हमें देखना है, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो हो रही है फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में हो रही है। बिल्कुल, हमको जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर से नहीं है, तो सरकार को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि फूड सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट महकमा है। ये ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दवाइयाँ, फूड, हमको जहर खिलाया जा रहा है हमारे मार्केट्स में, तो इसके लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। इसके लिए हमारे जो इदारे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो भी उनका अमला है मार्केट चेकिंग पे जो निकलते हैं जी, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की तरफ से, और जब भी वो बाजार में निकलें फूड सेफ्टी ऑफिसर उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीर साहब, एक और जो बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे है कि ये जो अभी कार्रवाई ज़ुकोरा से लेकर फिर अनंतनाग में हुई है, फिर दीगर जगह पे हुई है, इसमें लीगल हवाले से क्या कार्रवाई हुई है? क्या कोई FIR दर्ज हुए हैं? अगर FIR दर्ज हुए हैं तो पुलिस के इकदाम क्या कुछ अभी तक हुए हैं, या अभी डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ें चल, जैसा आपने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट का अभी इंतज़ार किया जा रहा है, तो इसमें जो एक लीगल मैटर है, क्योंकि आवाम की जो पेशेंस हैं वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रही है, बिकॉज जैसा आपने कहा, या बल्कि दोनों हमारे मेहमानों ने कहा कि अब एक पैनिक की सिचुएशन सिर्फ हुई नहीं है बल्कि खड़ा कर दी गई है ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट डालकर। तो ज़रा हमारे इस पैनिक पे ज़रा थोड़ा सा लोगों को आराम आए ये सुनकर कि अभी कार्रवाई हुकूमत की तरफ से क्या हुई है, FIR हुए हैं, उन लोगों के बारे में। देखिए, मैं इसमें ये बताऊं कि जो FIR दर्ज हुआ है वो पुलिस की तरफ से हुआ है जी, तो उसमें वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची वो उन्हीं को जानकारी होगी। मगर जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमने पहला जो रेड डाला,
اس میں ہم نے 2 جو کمپلینٹس ہیں کرمنل کمپلینٹس وہ ہم نے کمپیٹنٹ کورٹ میں دائر کی، جو پہلا کیس ہو گیا. تو جو باقی جہاں پر کسی نے خود پھینکا، کسی نے یہ چیزیں خود پھینکی، جو بہت جگہوں پر پھینکا، تو اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا زیادہ رول نہیں ہے، بیکاز ہمارا جو رول جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا وہی ورک انڈر سم ایکٹ. تو ایکٹ جو ہمیں کہتا ہے اس میں باضابطہ، بیکاز جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں وہ ہمیں کل کورٹ میں پرو کرنی ہوتی ہے. تو جب کورٹ میں ہمیں پرو کرنی ہوتی ہے دین دیٹ شوڈ بی اسٹرکٹلی ود ان دا ایمبٹ آف لا. تو اس میں جیسے میں نے کہا جو پہلا انسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں ہم نے 2 چالانس پیش کیے ہیں. باقی جتنے بھی جو ہم نے ریسنٹلی جو یہاں پہ پارمپورہ وغیرہ میں جو ہم نے وہ کباب وہاں سے اٹھائے، اس میں ہمیں وی آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ آف دا انالیسس. بیکاز اس میں یہ ہے ایک تو جتنے بھی وہ 2500 کباب تھے وہ ہم نے، بیکاز اٹس اے پیریشیبل آئٹم اینڈ لا گیوز اس، جو فوڈ سیفٹی ایکٹ ہے دیٹ پرمٹس اس ٹو ڈسپوز آف پیریشیبل آئٹم ایٹ دیٹ ویری مومنٹ if we feel that it is unfit for human consumption. But اس میں یہ کیوٹ ہے کہ at that very moment we have to leave the legal sample of that product also for further taking legal action. تو وہ ہم نے یہاں چونکہ اس میں جو ہماری اس میں لیبارٹریز میں اسکوپ ہوتا ہے، ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ، اس میں اسکوپ ہوتا ہے لیبارٹریز کو کہ کہاں یہ اس قسم کا سیمپل آپ بھیج سکتے ہو. وہ سیمپل ہم وی ہیو سینڈ دیٹ ٹو دا غازی آباد میں ہماری بہت بڑی ایک لیب ہے، تو وہاں ہم نے وہ سیمپل بھیجا. ونس وی ول ریسیو دا ریزلٹ آف دیٹ سیمپل، تو سو جو بھی اس میں فردر کارروائی کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے. جی ہم پروگرام کے آخری حصے میں 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہوا ہے، آخری ایک میسج عوام کو آپ کی طرف سے اس کرائسس کے حوالے سے. میری میسج یہ رہے گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے اور وتھ فل آنیسٹی اینڈ ڈیڈیکیشن میں لوگوں کو بھروسہ دلاتا ہوں، وتھ فل آنیسٹی اینڈ ڈیڈیکیشن وی آر سپوز ٹو بی آنیسٹ، مگر میں لوگوں کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو بھی فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا. جو بھی ہوگا چاہے وہ کتنا بھی وہ اپروچ والا ہوگا، تو کسی کو نہیں nobody will be spared. nobody will be clear spared. message. ڈاکٹر صاحب ایک میسج عوام کے لیے اس کرائسس کے حوالے عوام سے یہی کہوں گا، نو وٹ یو ایٹ. آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں پورا شعور دیا ہے، ہمیں بھی اپنی طرف سے تحقیق کرنی چاہیے پورے اس حساب سے. اور جب بھی ہم جائیں اور دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے، عوام کو لگے کہ کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، چاہے ہمارے بچرز گوشت بیچتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں آج کل، ہمارے چکن والے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو ان چیزوں پہ بھی جو ہے عوام کو بھی بالکل ہوشیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بچرز ہیں، چکن سیلرز ہیں، یا اس کے جو ہول سیلر ٹریڈرز ہیں، ان کے خلاف زبردست کارروائی ہونی چاہیے. اور باضابطہ جو انہوں نے ایف آئی آر فائل کیے ہیں، کارروائیاں کی ہے، وہ بالکل پبلش ہونی چاہیے، پبلک ہونا چاہیے، تاکہ عوام کا اعتماد بالکل جو بڑھے اس میں. جی بالکل. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بڑا اہم موضوع تھا موجودہ کرائسس کے حوالے سے. اس میں چند نکات جو ہے میں کوشش کروں گا کہ سم اپ کروں ہمارے پروگرام میں. ایک تو یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، میر صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پورے شدت سے لگا ہوا ہے اس کارروائی میں، اور یہ ڈے ان ڈے آؤٹ، یہ کوئی ایک سیزن کی، ایک فیسٹیول کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، یہ پورے سال راؤنڈ دا کلاک چلنے والی چیز ہے. دوسرا، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو، اس انیشیٹو کو سکسیسفل بنانے میں جو ہے لوگوں کا بڑا کلیدی رول ہے. آپ دیکھیں آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں، اور رپورٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سیفٹی ہے. اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی illicit یا illegal ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ رپورٹ کریں، rather than you go on social media and talk about it. It's very important کہ آپ اس کو ڈپارٹمنٹ کی طرف لے جائیں، بیکاز یہ ایک ٹیکنیکل اور ایک بڑا ایکسپرٹیز طلب کرنے والا معاملہ ہے. میں پھر سے اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آج کا پروگرام موجودہ کرائسس اشیاء خوردن میں جو ہے ملاوٹ یا اشیاء خوردن جو غیر معیاری ضبط کیا گیا اس کے حوالے سے تھا. اگلے ایپیسوڈ میں 2 نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.